भारतीय जारहियत लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई जारी है। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक किलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीरकांथी सेक्टर में जबार एंड तुर्किया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल आफरीदी से। बिलाल, कामयाब कार्रवाइयां पाक अफवाज की? जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जरा ये बताते हैं कि पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है और पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक केलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सोजी ओपर कांती सेक्टर में जबार एंड तुर्किया कम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह कर दिया है। और इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से इससे कबल भी कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि पाक फौज की भारतीय। ठीक है बिलाल, साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बाबर अलाउद्दीन साहब ने, दफाई तजियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पाक अफवाज की जानिब से और भारत की तरफ जो चेक पोस्टें हैं उनको तबाह किया गया है। LOC पर झड़पें जारी हैं, आप ये मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं? LOC पर झड़पें जारी हैं गुज़श्ता 3-4 दिन से। और इस बारे में क्योंकि इंडियन मीडिया ने तो कोई रिपोर्ट देनी नहीं है और वो इंडिपेंडेंट मीडिया वहाँ पर जा नहीं सकता, लेकिन इतना मैं आपको बताता चलूँ और ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना, LOC पे इनका बहुत नुकसान हुआ है पिछले 4 दिनों में। इनकी 1 दर्जन से ज़्यादा इनकी पोस्टें तबाह हुई हैं और पोस्टों में जब तबाह होती हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी भी कैजुअल्टीज होती हैं। इनकी अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोर देन अराउंड 40 के करीब इनकी कैजुअल्टीज हैं। ये किसी को बता नहीं रहे। और स्टार्टिंग फ्राम चिड़ीकोट और आगे हाजी पीर, पटोरी, पांडू, इस पूरे इलाके में फावड़ कोटा हवेली, ये पूरी की पूरी LOC की जो बेल्ट है जहाँ पर इन्होंने 2-3 जगह पे कोशिश की पाकिस्तान की पोस्टों पर फिजिकली फायर रेड करके आगे आने की, वहाँ पर ना सिर्फ ये कि इनको नाकामी भी बल्कि इनकी हैवी कैजुअल्टीज हुई हैं। और ये बेसिकली स्ट्रेटजी में फ़र्क है हमारी और इंडिया की, क्योंकि हम इनकी मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करते हैं और जहाँ पर ये कोशिश करते हैं वहीं पर इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस चीज़ का सबूत है कि ये हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। फिर वे बुज़दिलों की तरह पर आप देख लें कि सिविलियन टारगेट्स को अटैक करते हैं। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल में सिचुएशन इनके लिए बहुत ख़राब है और इनकी काफ़ी नुकसान हुआ है। और आप तक जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन वहाँ पर जो सोल्जर्स बैठे हैं, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं जो इन पोस्टों को एंगेज करते हैं वो बिल्कुल देख सकते हैं। जब वो देखते हैं, और मुझे तो चूँकि पूरे से इन्वायरमेंट का पता है, इनमें से बहुत सी जगहों को मैं पर्सनली जानता हूँ वहाँ पर रह के, तो ये डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट सिनेरियो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान फौज की, क्योंकि इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि डोमिनेटिंग है उनकी तरफ से। डोमिनेटिंग पोस्टों को तबाह करना ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल कामयाबी होती है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इन्हीं चीज़ों से ये साबित होता है कि हम कितना अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटरीली उनसे बेहतर हैं, उनसे मजबूत हैं, और यही उनके लिए खौफ और सबसे बड़ी परेशानी की अलामत है। बिल्कुल ठीक बात है। और साहब, साथ ही मौजूद रहेगा राशिद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद साहब, भारतीय अफवाज के लिए, उनके मोराल के लिए कितना डैमेजिंग है ये, जिस तरीके से LOC पर कामयाब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इतनी बड़ी तादाद में भारत की चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया है? ये इनके लिए बहुत डिमोरलाइजिंग है, बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस सेक्टर की ये बातचीत हो रही है, मैं उधर खुद मैंने सर्व किया हुआ एज कमांडर, तो मेरी नज़र में तो वो सारी पोस्टें भी हैं जिनको मैं देखता हूँ कि वो हमारी उस सेक्टर में खासी डोमिनेशन है, क्योंकि ज्योग्राफी कन्फर्स एडवांटेज। तो भारत को उसका मालूम था इस चीज़ का, और उसके बावजूद वो शरारत करने से बाज नहीं आया। तो अब उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक झंडा ज़ियारत पोस्ट है, वो उनकी तबाह हो गई है। उससे पहले उनके 2 ब्रिगेड कमांड जो हेडक्वार्टर्स थे उनको डैमेज किया गया, और 40 से ज़्यादा उनकी जो डेथ हो चुकी थी ये 2 दिन पहले तक। आज की टैली मुझे मालूम नहीं है। तो ये तो इनके लिए बहुत डिमोरलाइजिंग चीज़ है, क्योंकि वो जिस चीज़ को जिनको घमंड था उनको अपनी अददी बदतरी पर, और कश्मीर का भी उन्होंने ये इसी वजह से पाकिस्तान पे एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे हालात को वो काबू करने में नाकाम रहे। और अब उनकी एफर्ट यही है कि वहाँ मुसलमानों का मज़ीद उनका रिप्रेशन करें, डेमोग्राफिक्स चेंज करें,
और रिप्रेशन का एक नया सिलसिला शुरू करें। ये एक उनका इस पूरे जो स्टैंड ऑफ इन्होंने क्रिएट किया है इसका एक हदफ था, और मगर उनको उल्टा लेने के देने पड़ गए। ये पोस्टें जो उनकी गई हैं ये बहुत बड़ी उनके लिए सेटबैक है, और उनको जब ये सीज फायर के बाद जब ये निगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे तो ये पाकिस्तान के पास एक बारगेनिंग चिप होगा। और अब अपने ज़ोम में घमंड में उन्होंने ये लाइन ऑफ कंट्रोल को जब हॉट करने की कोशिश की है तो अब उनको मुंह की खानी पड़ गई है। ठीक बात है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है ये जो अब इस वक्त टेंशन्स जारी हैं, एलओसी पर झड़पें जारी हैं, एलओसी तक ही कंटेन्ड रहेंगी या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी एस्केलेशन ही होगी? जी देखिए, फिलहाल तो ये एलओसी तक ही रहेंगी, ये बिकॉज उसके रीजन हैं, उनको पता है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, एलओसी तक ही रहेंगी। लेकिन एलओसी पे चूंकि उनको नुकसान बहुत हुआ है और बहुत भारी नुकसान हुआ है, डिमोरलाइजिंग तो है ही है अपने लोगों के सामने भी। अभी आप ये देखें, ये ऐसे लोग हैं जो कि अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज को भी ओन नहीं करते। जो इनके लोग मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं, उनके लवाहिकीन की तरफ से भी इंडिया में काफी रिजेंटमेंट है और शोरों सामने आ रहा है कि जी आप हमारे जो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का शोहर है, जो मारे गए और आप हमें बता नहीं रहे। तो ये इनके लिए डीमोरलाइज, इन्होंने मजाक समझा हुआ था। ये समझते थे कि जी इस पूरी सिचुएशन में ये एलओसी के कुछ लिमिटेड एरिया में, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जहाँ पर वो समझते हैं वो पोजीशन ऑफ डोमिनेंस में है, ये कुछ एडवांसमेंट करेंगे, कुछ एरिया को हमसे लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो दूर की बात है, लेना दूर की बात है। ये अपने एरिया से हाथ धो बैठे हैं। ये इनके लिए कितना डिमोरलिंग, कितना डैमेजिंग है, ये मेरे जैसे ब्रिगेड राशिद जैसे लोग इस समझ सकते हैं, क्योंकि फिजिकली जो बंदा वहां पर हो। लेकिन ये अच्छा किया आपने इस चीज को यहाँ पर कवर करके, कौम को भी पता होना चाहिए कि ये ड्रोन्स भिजवा के, स्पाइंग ड्रोन्स ऑन, जो कि जाहिर है उनके साथ उनमें कुछ बैठा नहीं होता, अपने मुल्क में बैठ के उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और ये समझते हैं कि लोगों में खौफ रास फैला लेंगे। कहीं भी पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी एयर फोर्स का कॉम्बैट में ये मुकाबला नहीं कर सकते। इनको पता है कि इनको मार पड़नी है और बुजदली करते हुए जो काम करते हैं वही हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो ये मेनली एलओसी तक ही आई पर्सनली फील रहेगा, लेकिन दुश्मन है, उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कुछ भी बैद नहीं है। एयर स्पेस वायलेशन या इस तरह के टारगेट्स, मगर चूंकि हमने कह दिया है कि हमने बदला लेना है, स्ट्राइक बैक करना है, तो उसकी वजह से इनमें खौफ हो रहा है काफी है। ये हर रोज जो इन्होंने दिल्ली से लेके तो बटिंडा और पूरे बॉर्डर के साथ आप टिल जम्मू और जो पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं वहां पर ब्लैकआउट्स करना, सायरन बजाना, ड्रिल्स कराना, लोगों में खौफ और रास फैलाना, जानबूझ के ये क्रिएट करते हैं लोगों के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। पब्लिक सेंटिमेंट्स इन पूरे एरिया में, पंजाब में और कश्मीर में, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा, कश्मीर में तो पहले ही था, अब पंजाब में भी हो गया। तो इसके लिए इनके लिए परेशानियां काफी हैं। ये जो रजीम है मोदी का, और इनको इस चीज की समझ नहीं आ रही। और आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे ये रजीम इंडिया के लिए इतना डैमेजिंग साबित होगा कि इंडियन कौम को समझ तब आएगी जब ये चले जाएंगे और इनसे छुटकारा इनको मिलेगा।